नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, हमने आपसे जो इसके बारे में चर्चा की थी पिछली क्लासों में। हमने आपको बताया था कि ये अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपके लिए। और यदि आप अदर स्टेट से हैं जहाँ टेट के नाम से टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं या सिलेक्शन के लिए वहाँ टेट रखा जाता है और उसमें बायोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉपर महत्वपूर्ण है। आज हमें फ़ोन भी आया था, तो हरियाणा से शायद था, तो मुझे बताया जा रहा था कि सर हम टेट के लिए मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं। तो मैंने जानकारी ली तो पता लगा वहाँ टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो टेट के नाम से होते हैं। दूसरा, हमारे एक मित्र हैं कल पोस्ट किया था कि सेकेंड रैंक सर हमारी एमएससी में आई है आपके यूट्यूब वीडियो देखने के बाद। तो मुझे अच्छा लगा। तो कई सारे लोगों का चयन होता रहता है और मैसेज आते रहते हैं, सभी को बधाई। तो हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जानकारी, आप हमारी 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप के ढेर सारे फ़ायदे हैं। 299 मेंबरशिप ओनली 299, इसके अलावा कोई पेड फीस नहीं है, ना हिडन कोई चार्ज है। इनके बाद आपको 3 ग्रुपों से जोड़ दिया जाएगा जिसमें डिस्कशन होता है। और आज डिस्कशन का टॉपिक रखा गया है चूँकि एलगी का जो था पूरा टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अनुसार ख़त्म हो चुका है। अब नया आज टॉपिक शुरू हुआ है फंजाई। तो फंजाई में हमने क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इसके अलावा फंगस क्या जो क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर, इनसे आज डिस्कशन होगा। 9:30 से लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक चलता है। और प्रैक्टिस सेट पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की। तो और नोट्स पे अनलिमिटेड नोट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपके प्रिंटेड हैंड रिटेन नोट्स, बुक, पीडीएफ, बहुत कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा मोटी रकम चुकाकर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं या अन्य जो कोचिंग सेंटर हैं वो मोटी रकम वसूलते हैं। यहाँ सब कुछ फ्री है। क्या है? सब कुछ फ्री है। केवल मेंबरशिप जो चार्ज लिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है जिससे अनर्गल तत्व न जुड़ सकें। आप जो 299 का मेंबरशिप, ये हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी या जानकारी ले सकते हैं। और 299 का जो पेमेंट है वो इस गूगल पे करना है। अगर गूगल पे के अलावा फ़ोन पे या पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, हमारे इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे भेज देना है, आपको तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो में क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए तो पूरा क्वेश्चंस आ जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनवीएस में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाई द ट्रिप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड स्पीसीज आर जनरली स्टेराइल। त्रिगुणित और पंचगुणित जातियां प्रायः बंद होती हैं, यानी उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहता है जो जनरली यहाँ ऑप्शन में सही दिखाई दे रहा है वो है क्योंकि उनके गैमीट्स में गुणसूत्र संतुलित संख्या में नहीं होते हैं। तो जब क्रोमोसोम संतुलित संख्या में नहीं होंगे तो ये कैसे होंगे? स्टेराइल होंगे, यानी जनन करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड, बताएगा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड, इनमें से अगुणित कौन नहीं है। तो यहाँ जो संरचनाएं दी हैं तो प्रायः संरचनाएं दी हुई हैं। तो कौन कौन सी संरचना दी है? तो ये जो 2 संरचनाएं हैं, ये 2 संरचनाएं किसकी हैं? तो ये एम्ब्रियोसाइक की हैं, भ्रूणपोष की हैं। और हमने इससे पहले आपको बताया ये इस तरीके से, ये हमारा एग है, ये सिनरग्रिड सेल्स हैं और ये 3 जो हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये पोलर है। तो यहाँ उसने सिनरग्रिड सेल देखा है, तो सिनरग्रिड सेल्स कैसी होती है? तो वो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। एंटीपोडल सेल ये कैसी होती हैं? ये भी हैप्लॉइड होती हैं, ध्यान रखिएगा। और दिया है वेजिटेटिव सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स और नेक्स्ट दिया है न्यूसिलस। क्या दिया? न्यूसिलस, जो हैप्लॉइड नहीं है। तो ऑप्शन हम इसका सी सही करेंगे क्योंकि न्यूसिलस क्या होता है? वो क्या होता है? वो ओव्यूल का हिस्सा होता है। यहाँ वाला भाग जो कहलाता है वो न्यूसिलस कहलाता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो न्यूसिलस से संबंधित है, तो हम उसका ऑप्शन ये वाला सही करेंगे।
अच्छा, वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन, तो देखिए पॉलन ग्रेन में जितनी सेल्स बनती हैं वो चाहे जनरेटिव सेल्स हो, मान लेते हैं ये वेजिटेटिव सेल है, कल हमने डिस्कस किया था, यानी कायिक कोशिका है, और ये जनरेटिव सेल्स है, तो ये सब ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। चूंकि पॉलन ग्रेन का जो निर्माण होता है वो मियोसिस के पश्चात होता है, इसीलिए इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट के नाम से। और जहाँ गैमेटोफाइट शब्द लगाओ, कौन सा शब्द लगाओ? गैमेटोफाइट, ध्यान रखना, कंठस्थ कर लेना। जहाँ गैमीट या गैमेटोफाइट लगाओ, समझ लेना ये हैप्लॉइड की बात कर रहा है जब गैमेटोफाइट, और कहीं स्पोरोफाइट शब्द यूज कर दे तो समझ लेना ये किसकी बात कर रहा है? हरदम डिप्लॉइड की बात कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट्स जरूर करें, अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने 2 शब्द जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पॉलन ग्रेन ग्रोन इन विट्रो कंडीशन आर कॉल्ड। तो बताइएगा उसे हम क्या बोलते हैं? कहता है पात्रे यानी परिस्थितियों में वृद्धि करने वाले पराग कणों से विभेदित होने वाले पादप कहलाते हैं। तो वो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स को हम लोग लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं? कल्चर करा देते हैं। क्या कराते हैं? कल्चर कराते हैं। किस में कराते हैं? कल्चर मीडियम में। तो आपने देखा होगा कल्चर मीडियम में कल्चर कराया तो इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो कहता है इसे क्या बोलते हैं? तो हम इसे एंड्रोजेनिक प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोजेनिक प्लांट के नाम से जानेंगे। फिर भी आप भी इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रेड्यूस्ड टू, आवृत्त बीजियों में पुमंगयोद्भिद लघुकृत होता है। मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म रेड्यूस्ड टू, तो कितने में रेड्यूस्ड होता है बताइएगा। तो हमने कल बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है प्राय जो रेड्यूस्ड होता है उसमें प्राय 2 सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2। एक जनरेटिव सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल्स होती है। तो कल हमने आपको इस पर डिस्कस किया था, तो ऑप्शन इसका। और इसके अलावा जब हम आपको नोट्स पढ़ा रहे थे, आपको जानकारी दे रहे थे नोट्स की, तो या हमने डिस्कशन इसके बात करते हैं, तो जिस दिन हमने पॉलन ग्रेन्स पढ़ाया था, मुझे लगता है कल ही इस क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया था कि जनरली कितनी सेल्स होती हैं? 2 सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन हम इसका बी से सही करेंगे, यानी 2 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन मीजोगैमी द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल। देखिए हम आपको जैसे कि ओव्यूल की जानकारी दे रहे थे, ये हमारा आप यूट्यूब अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ये इस तरह से हमने आपको ओव्यूल बताया था। देखिए माउस से उतना बेटर और उतना अच्छा आप समझ रहे हो तो बन जाए, तो उतना अच्छा तो नहीं है, मगर हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ओव्यूल है। कैसा है? ओव्यूल। और ये ओव्यूल कैसा है? एनाट्रोपस। एनाट्रोपिस ओव्यूल कैसा होता है? उल्टा टाइप का होता है, और ये संभावित ज़्यादातर पौधों में यही देखने को मिलता है। तो यहाँ मीजोगैमी तो 3 शब्द होते हैं। एक शब्द आता है मीजोगैमी, ध्यान रखिएगा, एक आता है मीजोगैमी, एक आता है चलाजोगैमी। इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, चलाजोगैमी, और एक आता है पोरोगैमी। 3 शब्द यूज होते हैं, पोरोगैमी। और बस इन शब्दों का अगर मीन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन से गलत नहीं होगा। और ये बॉटनी उसमें बॉटनी 2002 में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो अब हम इसमें से उसने क्या पूछा? मीजोगैमी। तो मीजोगैमी का मतलब क्या होता है? चलाजोगैमी का मतलब क्या होता है? पोरोगैमी। तो ये हमारा माइक्रोपाइल है, ध्यान रखिए, यम से माइक्रो। जब पॉलन ग्रेन मान लो ये अंकुरित हुआ और यहाँ से इंटर कर रहा है, कहाँ से? माइक्रोपाइल से, तो उसको हम पोरोगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। चलाजोगैमी क्या होता है? मान लेते हैं ये अंकुरित हो, और अंकुरित होने के बाद ये कहाँ से प्रवेश करे? तो ये इंटुगमेंट एरिया से प्रवेश करे, इधर से, ये इधर से प्रवेश करे इंटुगमेंट एरिया से होते हुए, तो इसे हम मीजोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो माने मध्य में। चलाजोगैमी क्या होता है? जब ये चला जाए, ये मान लो भाग कौन सा? चलाजल भाग है, जब ये यहाँ से इस तरह इंटर करे तो इसे हम चलाजोगैमी कहते हैं। तो तीनों समझ में आ गए, और तीनों से भरपूर क्वेश्चन बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इस मीजो पोरो आदि से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है इन एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस रिफर्स टू, आवृत्त बीजियों में असंग जनन से अभिप्राय है। तो हम एपोमिक्सिस को डिफाइन करेंगे, और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद एपोमिक्सिस से आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण एपोमिक्सिस हो जाता है और क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है पहले ये समझ लें। तो एपोमिक्सिस
को किसने दिया था, पहले ये समझ लें। एपोमिक्सिस शब्द किसने दिया था, तो विंकलर ने दिया था। विंकलर की स्पेलिंग लिखिएगा WINKLER, विंकलर ने दिया था। कब दिया था, 1908 में दिया था। क्या दिया था, 1908 में। अब इन्होंने एक परिभाषा दी थी, डेफिनेशन, उस भाषा को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा था लैंगिक जनन की ऐसी किसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन न हो एपोमिक्सिस कहलाता है। अब आप इसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन में क्या होता है, आप ये भी देख लीजिए, लैंगिक जनन में मेल फीमेल मिलते हैं और जाइगोट बनता है, यही होता है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी विधि, जनन की ऐसी विधि जो लैंगिक जो जनन होता है उनको हटा दे, यानी लैंगिक जनन का स्थान ले ले, और उसमें क्या ना हो, ना अर्धसूत्री विभाजन हो, ना गैमीट का फ्यूजन हो, यानी जहाँ गैमीट मिले, यानी लैंगिक जनन के स्थान पर कोई अन्य प्रकार का जनन हो जहाँ ना गैमीट का मिलन हो और ना अर्धसूत्री विभाजन हो, उसे एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आंसर क्या सही होगा, बिना निषेचन के भ्रूण का विकास। हम क्या लिखें, बिना निषेचन के भ्रूण का विकास। चूंकि यहाँ क्या हुआ, ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ना आपस में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन हम इसका ए सही करेंगे। दूसरे में उसने क्या कहा, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण पोष का परिवर्धन, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्धन, तो निषेचन तो होता ही नहीं है। जो हमने कहा बिना निषेचन के भ्रूण का विकास, बीज का परिवर्धन, तो ऑप्शन इसका ए सही होंगे। तो एपोमिक्सिस आप समझ गए होंगे क्या होता है। एपोमिक्सिस को प्रायः 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में क्वेश्चन बना है कि जो एपोमिक्सिस को 3 भागों में बांटा, किसने बांटा है, महेश्वरी ने बांटा है। फादर ऑफ, जिनको हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान कहते हैं, उन्होंने 3 भागों में बांटा था, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवांटिव एम्ब्रियोनी। ध्यान रखिएगा, एडवांटिव एम्ब्रियोनी। तो 3 भागों में बांटा गया है। कभी चर्चा और समय मिला तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो क्लिस्टोगैमी क्या होता है, तो ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा, और क्वेश्चन इससे बना है। और ये अभी जो GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, PGT बॉटनी में पूछा गया है, इसके अलावा ये TGT में भी आया है, और इसके अलावा ये KVS में भी क्वेश्चन है। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, क्लिस्टोगैमी क्या होता है, तो कंठस्थ करिएगा। क्लिस्टोगैमी एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, यानी स्वपरागण होता है। इनमें, इन फूलों में क्या होता है, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते नहीं हैं, मतलब बंद के बंद, उनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं हरदम बंद रहती हैं, खिलते ही नहीं हैं। उनमें क्या होता है, अंदर ही उसके जो पॉलन ग्रेन अंदर निकलते हैं, वो अंदर के अंदर अपनी ही ओवरी को फर्टिलाइज कर देते हैं, यानी अपने ही पौधे को फर्टिलाइज, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना बाहर निकलते हैं अंदर, यानी इस क्लिस्टोगैमस को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते ही नहीं हैं, बंद रहते हैं, और वो अंदर ही अंदर परागण कर लेते हैं, उन्हें क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत पूछता है। अभी जो GDC में आया था वहाँ एग्जाम्पल दिया था कैमेलिया, क्या दिया था, कैमेलिया, ध्यान रखिएगा, कैमेलिना दिया हुआ था। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कैमेलिना है। ऑक्सैलिस देता है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सैलिस भी देता है इससे एग्जाम्पल में, और वियोला देता है, कभी कभी मूंगफली भी देता है, मूंगफली ग्राउंडनट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ऐसे प्लस फ्लावर जो कभी खिलते नहीं हैं। और यदि हम उनको अपने हाथ से फूलों को दबाकर खोलते हैं तो उसे हम कैस्मोगैमस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, कॉल्ड द कैस्मोगैमस। ध्यान रखिएगा। तो क्लिस्टोगैमी समझ में आ गया, और कैस्मोगैमस का मतलब समझ में आ गया। जब हम ज़बरदस्ती अपने हाथों से ऐसे फूल जो नहीं खिल रहे हैं उनको खोलते हैं तो उसे हम कैस्मोगैमस के नाम से जानते हैं। तो ये समझ गए होंगे। और ये किस में पाया जाता है, कैमेलिना, उसके अलावा ऑक्सैलिस, उसके अलावा वियोला, उसके अलावा अजूगा, उसके अलावा जेनकस, उसके अलावा सैक्सीफ्रैगा, उसके अलावा ड्रोसेरा, उसके अलावा मूंगफली। इतने पौधों में देखने को मिलता है, जिसमें से मूंगफली और कैमेलिना से क्वेश्चन कई बार बने हैं कि क्लिस्टोगैमी किस में पाया जाता है। और ये ऑप्शन चारों में से, इन जितने भी एग्जाम्पल बताए उनमें एक रखा रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ब्रेड व्हीट ट्राइटिकम वल्गेयर, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। ब्रेड व्हीट का मतलब जिससे रोटी बनाते हैं। हैज़ बीन फाउंड बी
प्रेजेंटली इवॉल्व एज। खाद्य गेहूँ ट्रिटिकम वल्गेयर का अद्यतन विकास हुआ है। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछा गया है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी इंटरव्यू चले थे और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जब एमएससी कर रहे थे, तो बीएससी एमएससी सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में हमसे पूछा गया था, मुझे याद है आज भी इसको। तो वो कैसे होते हैं, हेक्साप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, 6 यन होते हैं, हेक्साप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मल्टी सीलिएट मेल गैमीट। तो ये क्वेश्चन तो साइकस का उठाकर उन्होंने रख दिया है। साइकस में क्या होता है, मेल गैमीट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लट्टू के आकार का होता है और उसमें इस तरह से सीलिया लगे रहते हैं। और पूरे पादप वर्ग में सबसे बड़ा जो मेल गैमीट्स होता है या पॉलन ग्रेन्स होता है वो साइकस का ही होता है। तो ऑप्शन इसका हम 31 करेंगे। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी सेक्शन में। हम कल बात कर रहे थे पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स में से कुछ पॉइंट छूट गए थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो विएबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सम सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें 30 मिनट तक ही सक्रिय रहते हैं, जबकि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेमिनेसी में ये कई मंथ तक सक्रिय रहते हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था और ये आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो और क्वेश्चन बने हैं। कहता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, जो परागकण होते हैं उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा, दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल ज़्यादा होने के कारण हम इनको दवाओं में भी प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं, प्रायः हम इनका प्रयोग दवाओं में भी करते हैं। पॉलन टेबलेट्स होती हैं, तो ये देखिए रखी हुई हैं पॉलन टेबलेट्स, आर यूज्ड फूड सप्लीमेंट्स, मतलब जिसमें विटामिन प्रोटीन आदि की कमी होती है तो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं और सिरप में यूज़ करते हैं। और इसको हम किसके लिए देते हैं, तो एथलीट्स, जो एथलीट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे जो ओलंपिक आदमी भाग लेते हैं मित्र, और रेस हॉर्सेस जो दौड़ के घोड़े होते हैं उनको भी ये देते हैं जिससे वो ज़्यादा ताकतवर हों। दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। कभी कभी बोलता क्रायो प्रिजर्वेशन, नाम सुनाओ, क्वेश्चन बना है पीजीटी में। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, फंसा तो हम आपको बता रहे हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जब हम शीत में या ठंडी में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, स्टोर करते हैं, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। वो कहता है कौन सा तत्व यूज़ करते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। कितना टेम्परेचर रहता है, क्वेश्चन बना है और ये आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े होंगे। तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इनको स्टोर करते हैं। पॉलन बैंक्स बोलते हैं और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं पॉलन ग्रेन। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन इतने हानिकारक होते हैं कि एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पार्थिनियम। पार्थिनियम को हम कैरोट ग्रास के, गाजर घास के भी नाम से जानते हैं, कांग्रेस ग्रास के भी नाम से जानते हैं। तो ये पार्थिनियम रोड किनारे आपको ढेर सारी मिल जाएगी। इनके पॉलन ग्रेन्स जब निकलते हैं तो अक्सर लोगों को एलर्जी होती है, जैसे छींकना, खांसी आना। तो देखना जैसे पतझड़ का मौसम होता है, जब इनका फसल होता है तो अक्सर लोगों को जुकाम खांसी बनी रहती है, वो एक्चुअली में एलर्जेंट के कारण होती है। सम पीपल इट लेड्स टू क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि भी होता है। क्योंकि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जैसे ही सांस के द्वारा जाते हैं तो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, और जो हमारा ट्रैकिया होता है, सांस लेने की जो नली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और तो क्या होता है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आदि होती है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और हफनी चलने लगती है। तो ये उत्पन्न करता है कांग्रेस ग्रास या कैरोट ग्रास या पार्थिनियम। पार्थिनियम किसका सदस्य है, तो कंपोस्टी का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बने हैं तो वो हम आपसे हूबहू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के साथ या एक मटेरियल के साथ आपके 10 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। अब हम आज देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम की बात करते हैं। और गाइनोसियम क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मादा जननांग होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या है गाइनोसियम, तो ये पूरी की पूरी संरचना हमारी क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम के प्रायः 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा ओवरी, दूसरा भाग स्टाइल और तीसरा भाग स्टिग्मा होता है। तो ये होता है, ये संरचना इसकी अलग अलग होती है, कहीं इस तरह भी दिखाई देती है, कहीं ऐसी। और ये गाइनोसियम जो होती है ये क्या होता है,
इसकी जो इकाई होती है या यूनिट होती है कार्पेल की बनी होती है, किसकी? कार्पेल। तो जो एक कार्पेल्स की बनी होती है उन्हें मोनोकार्पेलरी कहते हैं, जो कई कार्पेल्स से मिलकर बनी होती है तो उसे मल्टी कार्पेलरी के नाम से जानते हैं। आगे और देखते हैं। अच्छा, अगर वो कार्पेल्स की अगर बात करें, जैसे कि इसमें क्या है, सारे कार्पेल्स मिलकर एक ओवरी बना रहे हैं सब, तो इसे सिनकार्पस बोलते हैं। यानी मान लेते हैं ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, सब आपस में चिपके हैं, तो इस कंडीशन को सिनकार्पस बोलते हैं। वही कह रहा है, जब कार्पस आपस में मिल जाते हैं तो सिनकार्पस बोलते हैं, और जब कार्पल आपस में स्वतंत्र होते हैं तो उसे प्रायः एपोकार्पस बोलते हैं। पीजीटी और टीजीटी में और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया एपोकार्पस प्रायः कहाँ देखने को मिलता है, और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन आया है। तो एपोकार्पस प्रायः हमें रेननकुलेसी में देखने को मिलता है। फैमिली पूछा था, तो किस में देखने को मिलता है? रेननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है एपोकार्पस कंडीशन। तो समझ गए होंगे। जैसे कि इसमें क्या है, कार्पेल सब देखिए, ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल, जितने कार्पेल हैं सब अलग अलग हैं, मतलब झुंड में लगे हैं मगर चिपके नहीं है, आपस में फ्यूज नहीं है, तो इनको हम सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगी। और एपोकार्पस बता भी रहा है, गाइनोसियम पौधे का नाम मिकैलिया में देखने को मिलता है। किसमें? मिकैलिया में देखने को मिलता है। सिनकार्पस जो कंडीशन बता रहा है वो पेपर में देखने को मिल रहा है। ये पेपर का चित्र है गाइनोसियम का, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब गाइनोसियम के भाग की बात करते हैं। ईच पिस्टिल हैज़ द 3 पार्ट्स। अभी हमने आपको बताया था गाइनोसियम जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है इतना, और ये नीचे जो छोटी सी लगी है ओवरी है। तो स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। जो परागकण होते हैं, ये देखिए स्टिग्मा है, और जो पॉलन ग्रेन आएगा इसी पे आके यहाँ गिरता है, और यहीं से वो जर्मिनेट होता है, होते 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 इसके अंदर प्रवेश करता है। स्टाइल क्या होता है? सिलेंडर बीनीथ द ओवरी। ओवरी, ये ओवरी और स्टिग्मा के मध्य का जो लंबा भाग होता है स्टाइल बोलते हैं, और बेसल जो भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, जैसे ये फूला हुआ भाग है जिसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट जरूर करें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हमें ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम के बेसिक संरचना की। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। अंदर का जो ओवरी के अंदर का ये खाली स्थान देख रहे हैं, ये कौन सा स्थान है? खाली स्थान, जिसे हम लोक्यूल के नाम से जानते हैं। विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड। और यहाँ और क्या उपस्थित रहता है? प्लेसेंटा उपस्थित रहते हैं। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। अगर एक होती है तो किसमें एक देखने को क्वेश्चन बना है कि प्रायः एक ओव्यूल कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आप हम बताएंगे। तो वो हमें देखने को मिलता है व्हीट, गेहूँ, पैडी, आम आदि में। जबकि कई सारे जो ओव्यूल देखने को मिलते हैं पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स आदि में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आता है गाइनोसियम के अन्य पार्ट की बात। तो यहाँ हम ओव्यूल के संरचना की बात करें तो देख लेते हैं ओव्यूल की प्रायः संरचना कैसी होती है। तो ये ओव्यूल हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया भी था। तो ओव्यूल की संरचना आप यहाँ देख रहे हैं, और ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, और ये जो संरचना है ओवरी और ये ओव्यूल जिस संरचना के द्वारा आपस में लगे रहते हैं उसको प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा का एक वीडियो पड़ा है, ट्रिकी वीडियो, ट्रिक, जिससे सबके प्लेसेंटा याद रख सकते हैं कि किस फैमिली में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन होता है। तो वो आप जाएंगे ढूंढेंगे ट्रिकी प्लेसेंटा, या हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि किस में किस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। और वो एक फार्मूला हमने बताया था, पीपी स्क्वायर ने असलम की बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम्बाको जी। इतने में जितनी फैमिली में प्लेसेंटेशन है, जितनी फैमिलियाँ हैं उनमें प्लेसेंटा जिस जिस भी प्रकार का पाया जा रहा है, वो बस इन एक लाइन में सब याद रखेंगे। क्वेश्चन में अक्सर ये प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन गलत होता है, उसका रीज़न होता है कन्फ्यूजिंग है, अभी इतना मिक्सअप हो जाता है कि आपको याद नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। इसी के साथ नमस्कार। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। इसी के साथ नमस्कार।